ये खबरगांव टीम आया है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये सुबह से लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या बोले, और ये कहना था कि ये लोग आया है ये 11 तारीख को हम लोग का वोट है और रविवार को यहाँ जनता का पॉजिटिव है ऐसा बात नहीं है। बनेगा, अच्छा वोट आएगा। हम लोग का किशनगंज लोकल से तो किशनगंज विधानसभा 4 नंबर सीट से तो उनसे बात कीजिए। से तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। थोड़ा हमारे लिए कह दीजिए कि किशनगंज के लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल। ये खबरगांव को किशनगंज के लोग अच्छा से सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो जैसा कि आपने सुना, हम लोग बिहार के किशनगंज में हैं। आप पिछले कई दिनों से मुझे और आकाश को देख रहे हैं। आज हमारे पास टीम में नए साथी शामिल हुए जिन्होंने हमारी बैट में ओपनिंग P2C की है। तो हम लोग किशनगंज पहुंचे थे और हम दोनों टीमें अलग अलग रिपोर्ट कर रही थी। आज एक जगह पर टकरा गए क्योंकि सीमांचल में है। तो हमने सोचा कि एक जो लोगों से बात करने की जो वीडियो है वो एक साथ मिलकर कर दी जाए। तो हमने लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं किशनगंज में, जो वोट पड़ने वाला है वो किस तरफ पड़ रहा है। कांग्रेस के कमरुल होदा हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं। स्वीटी सिंह है बीजेपी से, यहाँ से प्रत्याशी हैं। और AIMIM से आप बताएं। शम्स एजाज, हाँ उनका है नहीं, ये ऐसा इनका कहना है, लेकिन वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं। जनता है जानेंगे कि किस तरफ वोट पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ, आने वाले 5 साल में क्या काम होगा। मैं और आकाश, एनडीए गवर्नमेंट बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत काम हुआ। रोड, लाइट, बिजली, पानी सब ठीक हुआ। प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक इतना ही करना, ये बात आगे होगी ना वीडियो में। आगे किया काम किया। चलिए तो देखिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। साहब आए हैं चुनाव देखने किशनगंज का जी। क्या लग रहा है इस बार एकदम वो एनडीए। हाँ। सर आए हैं चुनाव देखने किशनगंज का, यहीं पे दिल्ली से आए हैं। हाँ तो बिहार में घूम रहे हैं पूरा। बताएंगे आप हाँ। आप कुछ नहीं जानते हैं, वोट नहीं देंगे आप? वोट बोलेगा दे देंगे, नहीं बोलेगा नहीं देंगे। कौन बोलेगा? पेपर लाएगा ना, हाँ पेपर ला के देगा, हमको वोट दीजिए वो आएगा, हमको वोट दीजिए वो आएगा। अच्छा। हमको अब तो आने लगा होगा, 3 दिन बाद तो वोट है। नहीं, कल आएगा, कल आए या परसों आया। और कभी कभी रात में आता है, सुबह वोट देगा। और ये भाई साहब हमको बोल रहे हैं 10,000 रुपया ले लो और वोट हमारे। हम काहे बोलेंगे, ये तो गलत बात है, ये मीडिया में जाएगा। जाने दीजिए, ये जरूरत नहीं है। पूरा भर के नोट आएगा। कौन नोट लेके आ रहा है? अब वही बताएंगे, हमको तो पता नहीं है। कौन लेके आ रहा है? उसको पूछिए। कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगा, कौन कौन आएगा मत बोलिए। तो क्या मुद्दा है किशनगंज का? किशनगंज का मुद्दा है कांग्रेस ही जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ, वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का बनाना है। एनडीए का सर कभी नहीं जीतेगा यहाँ, क्या मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं है मुमकिन? मुमकिन नहीं है। यहाँ पर हर मर्तबा, हर साल, हर ये जगह सालों में ये कांग्रेस से ही जीतता है यहाँ, और कांग्रेस से ही जीतेगा, इसके अलावा और कोई जीतेगा नहीं। बीजेपी क्यों नहीं जीत सकता नहीं किशनगंज? सीखता है, उसका कोई है जो पॉइंट प्लस पॉइंट है, वो सबको बैठा दिया एक एक करके। क्या भैया, ये रॉयल चिकन बिरयानी है, कितने का देते हैं बिरयानी? 100 रुपए प्लेट। अच्छा, और कहाँ, ये मुरादाबादी है हैदराबादी है? हैदराबादी है, मुरादाबादी दोनों है। दोनों है। आप देख के आइए, फिर बात करते हैं। बिरयानी की दुकान पर कर लें चुनाव की बात? हाँ अलाउड है? तो आप बताइए किधर जा रहा है युवा, क्या सोच रहा है चुनाव के बारे में? हम लोग तो कांग्रेस की तरफ। क्या वजह है? वजह यही है, बीजेपी को नहीं लाना है इस बार, क्योंकि इस तो बार बीजेपी को नहीं लाना वजह हो गई ना, कांग्रेस को लाने की वजह क्या है? कांग्रेस की लाने की वजह है यही कि हमारा जो यहाँ पर कैंडिडेट उतरा है कांग्रेस का, वो हमारे साथ आम आदमी की तरह रहता है। क्या नाम है उनका? कमरुल होदा साहब, वही हमारे साथ पहले MIM में थे। जी, पहले MIM में थे। वही वो वजह भी MIM में भी जिताने का वजह ये था कि हमारे साथ है, उठना बैठना, मतलब सबके साथ है, आम है, जो कोई मुसीबत होगी सबके साथ खड़े रहने वाले इंसान है वो हैं, खड़े रहते हैं जी। अगर स्वीटी सिंह जो लड़ रही हैं काफी टाइम से, उनके पास आप लोग जाते हैं किसी मुद्दे के लिए? नहीं, उनके पास किसी मुद्दे के लिए नहीं जाते। क्या वजह है बीजेपी को नहीं लाने की, अगर आप 5 पॉइंट में बताएं? पहली बात तो ये है कि बीजेपी को लाने का मतलब है कि यहाँ पर फिर वही वाला हाल हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं, बस मार दंगा हुआ। और हम लोग हैं बिजनेसमैन इंसान है, यहाँ पर कमाने खाने वाले लोग हैं। बीजेपी के लाने का मतलब है कि बस जो होगा यहाँ पर दुकानदारी पे असर पड़ेगा, कोई मुद्दा होगा बस धर्म की बात आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम पे बात आ जाएगी। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है? अभी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई भी
चीज़ में हवा भी मिलता है तो उन्हीं की तरफ से मिलता है। हम लोग तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ना MIM की तरफ भी नहीं जाएंगे, सीधे कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कमाने खाने वाले लोग जितने हैं यहाँ पर सब कांग्रेस की तरफ है, यहाँ पर कोई नहीं जाएगा बीजेपी की तरफ। कैसा शहर है किशनगंज? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया। क्या क्या बढ़िया है यहाँ पर? बढ़िया एगो ये काम खराब है जो यहाँ पे रोजगार नहीं है, कंपनी नहीं है को, इसलिए थोड़ा दिक्कत। बिजनेस है वही सबसे चलता है, यही किसको लगता है कि इस बार वोट पड़ेगा? अब कौन क्या देगा सुने, हम तो भाई भाजपा पे देंगे। हाँ हाँ, तो मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस का कर रहे हैं समर्थन। हाँ पूरा फुल बहुत एकदम। क्या ऐसा कांग्रेस में दिख रहा है कि समर्थन करना चाहिए? बस उनका बदलाव चाहिए, बदलाव चाह रहा पब्लिक। माने महागठबंधन का समर्थन है। जी जी। तो आप बताइए पंडित जी, क्या लग रहा है चुनाव का? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। क्या काम ऐसा चाहिए जो नहीं हुआ है पिछले 5 साल? विकास तो हमारा सरकार बहुत किया, लेकिन बहुत सब क्षेत्र में यहाँ का निकम्मा विधायक जो है काम नहीं किया, जिसके कारण रोड वगैरह का वो सूची बना के नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं हुआ। कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, एक ही डिग्री कॉलेज है सरकारी में, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का दिक्कत पड़ता है। हॉस्पिटल का कमी है। ये कहा जा रहा है कि अगर 20 साल में काम नहीं कर पाया नीतीश कुमार का गठबंधन एनडीए का, अगले 5 साल में कैसे कर देगा? 20 साल में तो बहुत काम किया है बिहार में। बिहार तो जंगल राज था, 20 साल में तो बहुत तरक्की किया है बिहार। 20 साल पहले काम कहाँ हुआ? अब आप मोदी जी नीतीश जी मिल करके सब युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देंगे रोजगार सबको। अब तो भैया समय आने से होगा वो बात, 14 तारीख की बात होगा। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ऐसी है जो युवाओं के लिए काम कर पाएगी? अच्छा तो सब आपको बोले, महागठबंधन भी है, सब है, तेजस्वी भी है, ये तो तय है। बताइए चुनाव का क्या लग रहा है, मेन मुद्दे की बात? चुनाव का तो यहाँ भाईचारा वाला बात चलेगा इस बार। कौन है भाईचारा की बात करने वाला? गठबंधन, महागठबंधन है। महागठबंधन। तो कांग्रेस से होदा जी हैं यहाँ पर प्रत्याशी। कमरुल होदा जी, कमरुल होदा जी है, बहुत अच्छे इंसान है और सबको लेकर चलते हैं। और आज से नहीं, आज 20 साल से वो सबको लेकर चल रहे हैं। मुखिया में भी जीते हैं, जिला में भी जीते हैं, प्रमुख में भी जीते हैं। कभी किसी को भी जरूरत पड़ा, जाति भेदभाव कुछ नहीं है उनके अंदर भी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं लग रहा है, AIMIM का? नहीं है, MIM तो नहीं है। क्यों? वो तो कहते हैं कि सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें जीते थे। वो तो बांटने वाला बात करते हैं वो। उनका बात और मोदी जी का बात में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। वो एक तरफ घिसते, ये एक तरफ घिसते हैं, उन्हीं के चलते तो ये भेदभाव पैदा लेके है। ये बात कही जाती है कि कोई भी मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला नेता नहीं था, वो ओवैसी जी हैं, और वो ये दावा भी करते हैं कि वही रहनुमाई कर रहे हैं। तो उन पर भरोसा नहीं है आप? ऐसा नहीं है। अवैसी जब नहीं थे, अवैसी जी जब नहीं थे तब मुसलमान का कोई रहनुमा नहीं था क्या? मुसलमान का रहनुमा तो अल्लाह है ही, और मुसलमान खुद अपने आप पे कम नहीं है, उसका रहनुमाई से कुछ नहीं होता। वो तो लड़ाने वाला काम करते हैं, उनका लड़ाने वाला, ये गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने वाला काम है उनका काम को यहाँ का अवाम जो है पसंद नहीं करते। किसी को आता होगा पसंद, सो करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और स्वीटी सिंह यहाँ से 2010 से मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रही हैं लगातार, जो बीजेपी की हैं, नहीं एक भी बार जीती। तो उन पर नहीं आपको भरोसा होता है कि लगी हुई हैं? तो उनको आना चाहिए ना, वो इलेक्शन का टाइम में आती है, उसके बाद उनको नहीं दिखता। उनको आवाम के बीच में आना होगा, खुलकर आना होगा, सबका दुख दर्द में आना होगा, लेकिन ऐसा कभी उसको देखा नहीं। बस इलेक्शन का टाइम में आ जाती है, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है स्वीटी सिंह तो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं सुनते हैं उसको देखती ही नहीं है उसको। बस ये बात सीमांचल के साथ जुड़ी रहती है, जो घुसपैठिए वाला मुद्दा है, ये कई लोग अपने मंचों से उठा चुके हैं और लगातार कहते हैं कि हम दूर कर देंगे। राजद पर, कांग्रेस पर इल्जाम लगता है कि बाहर से लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। उसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ कोई बाहर से आकर नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ जो है सब हमारे भाई हैं और सब आज से नहीं है, समझे ना, सदियों से है। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मुद्दा तो इलेक्शन के टाइम में उठता ही रहेगा, और इस इलेक्शन के बाद, सिर्फ इलेक्शन के बाद जो है ये सब खत्म हो जाता है। इस बीच ओवैसी और तेजस्वी के बीच में कई सारी बयानबाजियां हुई हैं, आपने सुना भी होगा। एक फोन कॉल का रिकॉर्डिंग जारी हुआ था, उन्होंने चरमपंथी बता दिया था ओवैसी को, तेजस्वी यादव। वो सब इलेक्शन में देखिए, जवानी लड़ाई तो चलते रहेगी, बाद में वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में बैठ के रोटी तोड़ेगा। वो नाचते रहते हैं, ये सब कोई खास बात नहीं है। भैया यहाँ मेन मुद्दा मालूम क्या है? बेरोजगारी।
ऊपर से नशा का मुद्दा बहुत है। किशनगंज बिहार में इंजेक्शन, स्मैक, गोली, कोरेस खुलेआम बिक रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। अब एमएलए इलेक्शन जो भी आता है जीत के चला जाता है, लेकिन कुछ करता नहीं है बेटा। हम लोग इतना परेशान है, बच्चा लोग नशा करता, कमाई धमाई कुछ आपके घर के बच्चे भी करते हैं? हाँ, मेरा बहन का लड़का नशा करता है, बहुत ज़्यादा ड्रग इंजेक्शन लेता है, नशा स्मैक पीता है, गोली कोरेक्स, बस यही क्या मुद्दा। करता है वो? कमाई करता है कुछ? हाँ, ठेला पे फल वल बेचता है, नशा करता है। और एक मुद्दा, नीतीश कुमार हम लोग को 10,000 नहीं दिया। आपको नहीं मिला? किशनगंज में कितनी महिलाओं को नहीं मिला? बोलता है जो सूची से जुड़ा रहेगा, पता नहीं क्या क्या बताता है। हाँ। आपको नहीं पता चला ये कैसे मिलना है? कोई ब्लॉक लेवल पर सब कहीं आप कुछ किसी किए हम लोग, जाके 100 रुपए दे के ऑनलाइन भी कराएं, नहीं मिला। मेरे 2 बच्चे विकलांग हैं, सुनते बोलते नहीं। एक 13 साल का है और एक 20 साल। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति घूम घूम के फेरी बेचता है, कोई भी सामान आप बेचता क्या है। करती हैं? हम घर पे रहते बेटा, 2 बच्चे विकलांग हैं मेरे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए कौन काम करेगा, कौन सी पार्टी या कौन सा नेता आपको ठीक लग रहा है? ऐसा तो लग रहा है फिलहाल के तेजस्वी करेगा, कुछ बोल तो रहा है। हाँ, जो बात है बेटा, झूठ क्यों बोलूँगा। क्या बातें उनकी आपको ठीक लग रही है? वो जो बोल रहा है कि देखेगा सबको, नौकरी भी देगा युवा लोग को, क्या क्या सब परेशानी देगा, वो बोला है तो देगा। नीतीश कुमार की तरह नहीं करेगा ना, कि 10,000 बोल के नहीं दिया, या तो बोल भी मत करता, जब नहीं देना था तो क्यों बोला। और एक बात बताइए, और महिलाएं कहाँ हैं जिनसे बात होगी? हाँ, मैंने सब देखी उधर गली गली में सब घर है ना। अच्छा, वो जो चाय की दुकान है वहाँ भी जाएंगे? हम लोग के बहुत परेशानी है भैया, बहुत ज्यादा परेशानी है। एगो बाथरूम जो मांगते हैं, कोई वार्ड कमीशन हो चाहे कुछ हो, नहीं देता बाथरूम, कहाँ हगने जाएंगे बताइए? घर में हगेंगे, बनाएंगे। गरीब आदमी चौका बर्तन के काम करते हैं, चौका बर्तन में कितना पैसा है? कैसे करते हैं आप लोग बाथरूम? कैसे करते? जंगल में जाते उतना दूर, वो भी अभी घेरा हुआ नहीं है तब जाते हैं। बहुत तकलीफ है। ये कहा जाता है कि हर घर शौचालय बन गया है। हम लोग को ध्यान नहीं देता है सरकार, कुछ नहीं हम लोग को ध्यान नहीं देता। बोलता है क्या कि आप लोग जो जमीन में हम लोग बसे हैं, जमीन के लिए बोल्डोजर चला देगा, बोल आप लोग का घर उजाड़ देंगे, आप लोग का हो गया। बहुत बार केस भी किया है ना, बहुत बार केस भी किया। हम लोग का सास परनानी परदादी सब यहाँ पर केस जीता है, फिर भी बोला बोले अब केस जीता हुआ पे भी बोलता बोले ये मेरा ही जमीन। स्वीटी सिंह को देखी हैं आप? हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं देखे। कोई नेता ही वो कभी नहीं आई हैं आप? कोई नहीं आती है, कोई सरकार, कोई नेता, कोई नहीं आता। वोट मांगने एवे नहीं करता, हम लोग गिरा देते हैं। सरकारी वोट है, चाहे गौवा वोट हो, चाहे समाज वोट हो। आप में से किसी को 10,000 रुपया मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। आप लोग भरे थे? फार्म भरे थे, फार्म भरे थे। 100 रुपया देके फार्म भरे थे, नहीं ऑनलाइन किए हम लोग। काहे कि एगो पोल गाड़ दीजिए, हम लोग को एगो नाली बना दीजिए, यही दो हमको परेशानी है। आपके लिए चुनाव का यही 2 मुद्दा है? हाँ, 2 मुद्दा है। एगो बाथरूम देना है तुम लोग को, एगो बाथरूम। पानी में बरसता है ना, तो हम लोग को बाल बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। 3 दिन पे 4 दिन पे बरसात में घर पे हेल के पानी आते लेने के लिए, हेल के आना पड़ता है ट्यूबवेल के पास पानी लेने के लिए। बच्चा सबको घर में बंद करके रखना पड़ता है, बरसात होता है। देखिए एगो चीज है, हम दारू तो बंद कर दिया, सुनना, दारू तो बंद कर दिया सरकार, और स्मार्ट चला के सबके घर में बच्चा सब खत्म हो गया है। इस चीज के लिए मगर हम बोलेंगे कि मेरा बेटा खराब है, स्मार्ट के पीछे मेरा बेटा खराब है। दारू काहे बंद किया? दारू रहता था, बूढ़ा बुजुर्ग पीता था, स्मार्ट तो जवान लड़का सब खराब हो गया। इस चीज के लिए सरकार को आवाज उठाना चाहिए। हम इस चीज के लिए हम बहुत बोलते हैं, मगर कोई मेरा आवाज नहीं सुनता है। मेरा कोई मेरा ये बात आवाज नहीं उठाए, मेरा बेटा खराब है। बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए उसके ऊपर। जब दारू मिलता था यहाँ पर तो कितना लोग दारू पीता था? जवान नहीं पीता था, बूढ़ा सुरा सब, बच्चा सब नहीं पीता था, बूढ़ा सब पी के बस। स्मार्ट ऐसा चीज सरकार निकाल दे, क्या बोलेंगे सरकार का? सरकार स्मार्ट निकाला, सरकार क्या किया नीतीश कुमार? दारू बंद करवा के आए, स्मार्ट निकाल दिया, खराब नशा निकाल दिया स्मार्ट। नीतीश कुमार क्या अच्छा काम किया है? बहुत गलत किया है नीतीश कुमार। मर्दों का मत है तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी की पार्टी जीते, राहुल गांधी की पार्टी जीते। महिलाओं की 3 मांगे हैं जो महिलाएं बैठी हैं, एक बाथरूम बन जाए, स्मैक खत्म हो जाए, और दीदी और एक पोल गड़ जाए। यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं पिछले 5 साल से। तो अब जो वोट होने वाला है 11 तारीख को,
किधर वोट पड़ेगा, किसका मत आपकी तरफ जाएगा? देखिए, किशनगंज में हमेशा लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। उनको लगा कि मुसलमानों का रहनुमा कांग्रेस आरजेडी है, लालू जी है, राहुल गांधी जी है, लेकिन ये सब जो है सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। ये एक तरह से भ्रम फैलाया गया। अगर कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमा होती तो 1973 में जो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, अब्दुल गफूर साहब, उनको 1 साल 9 इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री जी थे हाँ, बिहार। 1 साल 9 महीना 13 दिन में क्यों हटाया गया? 5 साल का कार्यकाल पूरा करने क्यों नहीं दिया गया? वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उनके रहते हुए भी उन्होंने कहा कि मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो 1 साल 9 महीना 13 दिन में आप क्यों हटाया गया? उसके बाद 1973 के बाद जब युवा पीढ़ी आया 2005 से, एक बार भी मुसलमान मुख्यमंत्री बना? डिप्टी सीएम तो बन गए आपको तेजस्वी यादव, तो मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया कि मैं नहीं बनूंगा, मुसलमान को बनाओ? नहीं बनाया। ये बात तो सिर्फ रामविलास जी ने कहा था और उन्होंने अपने आप को अलग भी कर लिया था। उसके बाद से बताइए ना, मेरा उम्र 31 साल है, 31 साल से मैं देख रहा हूँ, 15 साल लालू राज देखा, उसके बाद 20 साल से नीतीश राज है। इसमें बहुत फर्क है। मुसलमानों का कोई बात नहीं होता। मुसलमान एक अनाथ बच्चा है, मुसलमान एक अनाथ बच्चा है जिसको चुनाव में गोद लिया जाता है और चुनाव के बाद छोड़ दिया जाता है। सबसे पहली बात ये है। इस बार कौन आपको गोद लेने की कोशिश कर रहा है? कौन? वही आरजेडी, वही कांग्रेस, और कौन है? किसी का तो हिम्मत नहीं है ना। और ओवैसी साहब पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तब पब्लिक को मालूम पड़ रहा है कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, तो ओवैसी साहब सब बात बता रहे हैं। और किशनगंज में इस बार सब लोग कांग्रेस से खफा है। सबसे पहली बात, जीते हुए कैंडिडेट को क्यों हटाया गया? पॉइंट बी नोटेड। महबूब जी, ये बताइए, जैसे अभी आप शुरू में कह रहे थे ना कि मुस्लिम अनाथ बच्चा है जिसको चुनाव के समय में गोद लिया जाता है, फिर आप वो रामविलास पासवान वाली भी बात लेकर आए कि 29 सीटें वो जब जीत के आए थे फरवरी 2005 वाले चुनाव में, और वो हंग असेंबली हो गई, फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है, वो सब मसला था, क्योंकि पासवान जी चाहते थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। मेरा ये सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि अनाथ बच्चा है मुसलमान और चुनाव में गोद लिया जाता है, आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा दल है, कौन ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रही है कि चुनाव है तो गोद ले? कौन उनकी नुमाइंदगी कर रहा है? नुमाइंद, सबसे बड़ी बात, हमारा रहनुमा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ना ओवैसी है, ना तेजस्वी यादव है, ना राहुल गांधी है, अदर एनीबडी, कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान को आगे बढ़ने दिया ही नहीं गया सर। आरजेडी में अबुल बारी सिद्दीकी साहब पहले मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे, दरभंगा के हैं, उनको आगे लाया ही नहीं गया। 2.5% वाला मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेगा और 19% वाला दरी बिछाएगा? क्या बात कर रहे हैं? 19% है ना हम बिहार में, 18% है, तो हम क्या करेंगे? हम डिप्टी सीएम नहीं बन सकते, हमारे औकात नहीं है। लेकिन 2.5% वाला सहनी उप मुख्यमंत्री बनेगा, हमको सीट दो, उप मुख्यमंत्री दो, तो हम नहीं बने, आपको लड़बे नहीं करेंगे आपके साथ। आपके खिलाफ 13 जगह पे प्रत्याशी उतार दिया। क्या है ये? क्या है शहर का मुद्दा 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या मुद्दा रहा है और आने वाले 5 साल में कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए? शहर का सर एक ही मुद्दा है और वो है विकास। किशनगंज का पिछले 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। सैयद शाहनवाज हुसैन एक बार जीते बीजेपी पार्टी से, एनडीए से, तो मंत्री बने और विकास शहर में हुआ, किशनगंज शहर में विकास हुआ। उसके बाद कोई विकास नहीं है, अब तक कोई विकास नहीं है। तो हम लोग इस बार जो है, हम खास करके इस बार जो है स्वीटी सिंह के साथ हैं, एनडीए के साथ है। क्या क्या मुद्दे हैं, 5 चीजें जो होनी चाहिए जो नहीं हुई है? सबसे बेहतर तो यहाँ पर जो है 1 वे लाइन होना चाहिए, रोड लाइन, जो नहीं हो पा रहा है। बिजली की व्यवस्था तो सुधर गया है। अब जो बाकी जो टाइम आती है लाइट 24 घंटा है इस वक्त जो है एनडीए सरकार से जो 24 घंटा लाइट मिल रहा है और मुफ्त मिल रहा है, घर वालों को मुफ्त मिल रहा है। 125 यूनिट का जो बात है वो मुफ्त मिल रहा है, और लेके लोग अगर इनकार करता है तो अलग बात है। तो इस बार जो है वो गरजुआ वाला जो कहानी था कांग्रेस का कि एकदम मतलब कहीं जाना नहीं है, बंधुआ मजदूर है हम लोग, वो कांग्रेस देगा ही, उसको हम वोट देगा। तो इस बार हम लोग जो नौजवान लोग जो हम लोग इस बार एनडीए के साथ है, और हम लोग इस बार स्वीटी सिंह को विजय बनाने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, आप तो पार्टी से जुड़े हैं, आपकी पार्टी क्यों नहीं देती है मुसलमानों को टिकट? मुसलमानों को टिकट? ये तो गठबंधन का बात है। यहाँ पे चाहिए हमको विकास। जब तक विकास नहीं होगा तो कैसे? आप आगे बढ़ना होगा। आप 1 कदम बढ़िए, वो 2 कदम बढ़ेगा, मेरा पार्टी का कहना है। अगर 1 कदम जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा कदम वो कैसे हमको गले लगाएगा? इस बार यहाँ से सीमांचल से भेजेंगे, फिर अगले बार देखिए 2030 में फिर से यहाँ पे होगा कोई मुस्लिम कैंडिडेट। इस बार अगर स्वीटी सिंह जीत गई, फर्ज कीजिए हैं, तो फिर वो अगले चुनाव में तो कहेंगी ना कि इतने मेहनत से इस बार जीती थी, तो रिपीट कीजिए। सिटिंग एमएलए का टिकट कैसे कटे? उसका कहना है कि ये लास्ट है मेरा, जीते तो भी हारे तो भी। वो तो बीजेपी से ठीक है। हाँ, कहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रही है? भारतीय जनता पार्टी से है, वो स्वीटी दीदी है मेरी,
ठीक है। नहीं, मैं ये सवाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर स्वीटी सिंह जीत जाती हैं, आप कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव इनका है, अगली बार वो नहीं जीतेंगी, अगली बार बीजेपी को ही टिकट देने की कोशिश करेगी, तो वहां तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है ना हम बीजेपी। लोग मिल के अब आए हैं ना उनके साथ, इस बार जिताने के बाद फिर उस तक आपको ये लग रहा है कि अगर स्वीटी सिंह जीत जाती हैं 2030 में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी बिहार? 2029 में ही देगा सर, देखिएगा ना, लोकसभा में देगा, विधानसभा में ऐसा काम करेंगे कि लोकसभा में हम लोग लेंगे। लोकसभा में 2029 में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को जी, टिकट देगी किशनगंज से। आलम साहब बिल्कुल, को इसका नहीं भरोसा है? अमजद आलम। अमजद आलम साहब को जी, हमको भरोसा है कि यहाँ से जब तक विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक विकास कैसे हो। आप लेंगे टिकट किशनगंज से? ना, हम तो आला कमान अगर चाहेगा तो लड़ लेंगे, आला कमान के इसमें हम लोग हैं, हम लोग खुद हैं। ये आपने सही जी, में जी। वही लाइन पकड़ ली है कि पार्टी हाईकमान जो जिम्मेदारी सौंपेगी हम निभाएंगे। इतना तो सीख गए हैं ना, बस टिकट की देरी है। इतनी तो राजनीति आप सीख चुके हैं, बस टिकट मिलने की। नहीं, टिकट का कोई दरकार नहीं, हम यहाँ पे है ना सर। एनडीए से यहाँ पे मुस्लिम नेता ही रहता है। एनडीए से रहता है ना, सवाल तो बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी बीजेपी। नहीं करती है ना यहाँ, 14 के बाद नहीं लड़ी है। 14 के बाद नहीं। स्वीटी सिंह किस पर? लोकसभा की बात कर रहा हूँ। दोनों मुस्लिम थे, पहले थे महमूद अशरफ साहब, उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब। जेडीयू से। हाँ, वो चले गए आरजेडी में। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। तो आप इस बार पहली बार वोट देंगे या वोटर हैं आप? जी, पहली बार वोट देंगे। देंगे जी। और अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन? नहीं, अभी जॉब कर रहे हैं। 12 के बाद? जी, वो लेबरिंग करते हैं बस, लेबर का काम है। हम लोग का क्या है कि हम लोग देखिए अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, हार जीत का खेल है इन लोग का, वोट देना बस हो गया। यहाँ से तो हर टाइम कांग्रेस ही जीती है, फिर विकास तो कोई करता ही नहीं, विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं, या वो मोदी के पार्टी से हो या कांग्रेस के पार्टी से हो, विकास कोई नहीं करती। दिन दिहाड़े नशा चलता है यहाँ पर, चाहे तो वो अभी नशा ही बंद कर सकते हैं अगर विकास होता तो। यहाँ विकास नशा चलता है? ये अभी यहाँ पर है, आपको स्मैक नाम का है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शराब भी चलती है यहाँ? नहीं, दारू तो आपको समझिए, जब से दारू बंद हुआ तो ये स्मैक निकला है, ये दारू बंद हो गया तो स्मैक पूरा फैला हुआ है। मेरे दोस्त एक थे, बचपन से हम लोग उसके साथ रहे हैं, तो मेरे नज़र के सामने डेट कर गया वो स्मैक पी के। ये है कि एक बात है कि किशनगंज में बहुत सुकून का जगह है, ये आप अगर अभी 2-3 दिन और रहे जी बिना रिपोर्टर के और घूमिए आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ। थोड़ी गर्मी है। गर्मी तो अभी गर्मी मतलब कि इलेक्शन लेके ना। नहीं, गर्मी मौसम मौसम की गर्मी कह रहा हूँ। हर समय इलेक्शन की नहीं बात करूंगा ना, मैं रिपोर्टर हूँ तो इंसान भी तो हूँ। नहीं, सही बात है। पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग तो खुद अपने घर से मजबूर है, गरीब है, बताइए, जाते हैं अपना कमाते हैं फिर घर आते हैं, ये सब चीज। मेहंदी लगी हुई? मेहंदी लगी हुई है, मैं वो ऐसे ही लगा दी थी, बाबू मेरी बहन एक मेरी छोटी, वही लगा दी थी। दिखाइए, बहुत सुंदर लगी।